एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे उसके मोशन के बारे में, ठीक है। जो हमारी लिपिड लेयर बेसिकली बनती है उसके मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेटरल मोशन कौन सा होता है, उसके बाद देखेंगे जो ट्रांसफर मोशन है वो क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मोशन है दोनों प्रकार के, मतलब दोनों टाइप के जो हमारे पास मोशन प्रेजेंट है उनमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्टली हम बात करेंगे लेटरल मोशन की। अब जब हम बात करते हैं लेटरल मोशन की, ओके, हमारी क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने कंपोजिशन की जैसे बात की थी, बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी हुई है और कुछ पार्ट इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो अब मैंने पहले एक क्या बनाई है, सिंपल हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना रही है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस साइड हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और साइड्स पे हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन होता है इसका प्रेजेंट। अब जब हम बात करें लेटरल मोशन की, लेटरल मोशन क्या होता है, जब क्या है साइड बाय साइड इस तरह से जो डिफ्यूजन के टाइप से मोशन चलेगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ अभी, जैसे क्या है, अभी इसको बना के देखते हैं। मतलब इस तरह से क्या हुआ, मोशन है जो इस साइड होगा, ठीक है। लेटरली यहाँ पे मोशन होगा इसका, इसे हम कहते हैं लेटरल मोशन। जब हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूज कर रही है लेटरली, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईच लीफलेट में क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन कर रही है। जैसे ये पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ईच जो लीफलेट है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लेटरली डिफ्यूज कर रही है। अब ये लेटरली डिफ्यूजन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ये क्या होगा, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड नहीं है, उसमें क्या है फ्लूइडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। कि जो मेम्ब्रेन है वो रिजिड नहीं है, वो क्या है फ्लूइडिटी है उसमें, ओके, क्योंकि वो इस तरह से मोशन उसका लेटरली चल रहा है, ओके। अब ये जो हमारा मोशन है बेसिकली लेटरली मोशन, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि उसमें जो फैटी एसिड है चेन है वो किस तरह से है, लॉन्ग चेन है या शॉर्ट चेन है, और किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो सेचुरेटेड है उसमें या बॉन्ड है जो अनसेचुरेटेड है, ओके। ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। ये तो बात हमने की जो लेटरल मोशन होता है, ओके। अगर हम बात करें ट्रांसवर्सल मोशन, जिसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल और बेसिकली फ्लिप फ्लॉप मोशन। अब यहाँ पे तो लिटरली में क्या था, जिस साइड था हमारा, जैसे हमने कहा ये चीज इस साइड है, तो इसी तरह वो क्या हो रही थी, मोशन में इस तरह से चल रही थी। लिटरली डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, मतलब क्या है, चीजें ऐसे उल्टा हो जानी। मतलब अगर इस साइड है पहले हमारा, तो आफ्टर क्या होगा, अगर हम कहें आफ्टर आफ्टर ट्रांसवर्स मोशन या फ्लिप फ्लॉप, हमारी ये चीज क्या है, यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। इस वाले मोशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, या फिर जो हम जिसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ट्रांसवर्स मोशन भी कह देते हैं, इसी चीज को हम कह देते हैं फ्लिप फ्लॉप। मतलब यहाँ पे था लेकिन कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब फ्लिप फ्लॉप में भी क्या है, ये भी डिपेंड करती है किस पे, जो फैटी एसिड चेन है। अब यहाँ पे एक और चीज बात समझने वाली है, हमने कहा था कि ये वाली रीजन है हाइड्रोफिलिक है और सेंटर वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। अगर हमारे पास ये लिपिड की बेसिकली जो लेयर बनी हुई है, इसमें क्या है, या जो भी इसका कंपोजिशन है, अगर तो उसमें क्या है पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब पोलर ग्रुप ज्यादा अटैच हुए हैं, ठीक है, तो इसको डिफिकल्ट हो जाता है ट्रांसफर मोशन करने का, क्योंकि इसको पूरा हाइड्रोफोबिक एरिया को क्रॉस करके एक तरह से हम कह सकते हैं इस साइड जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर ज्यादा पोलर होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर मोशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा होने के लिए, ओके। हमें ये चीज देखी कि लेटरल मोशन में क्या था, जब क्या था पार्टिकल लेटर, हम इसको लिख देती हूँ एल, लेटर में क्या था, जब पार्टिकल इस तरह से लेटरली मूव कर रहे होते हैं, ओके। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जब फ्लिप फ्लॉप होता है, मतलब पूरी की पूरी हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन इस तरह से हो गई, जैसे ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था तो ट्रांसवर्स में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे भी टी लिख देती हूँ, ठीक है। तो टू टाइप के मोशन थे, कौन से, लेटर एंड ट्रांसवर्स, हमने बता दिया दोनों के बारे में। अब एक चीज और है, अगर हम बात करें इसकी, लेटरल जो मोशन है ये किसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस
माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप क्या है जो लेटरल बेसिकली मोशन है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टेक्निक में क्या है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये मेथड यूज किया जाता है, जो फ्लोरेसेंस हमारी माइक्रोस्कोपी है उसके थ्रू आप इस तरह से जो हमारी मेमोरी में चेंजेस आए इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि लेटरली हमने कहा मोशन हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे, इसको इस चीज को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो थ्रू द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें टेक्निक क्या यूज की है, जो फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ आप चेक कर सकते हो डिफ्यूज जो बेसिकली इसमें मोशन हुआ है। तो ये था छोटा सा टॉपिक दोनों के मोशन के बारे में कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और जो मोशन ये ट्रांसवर्सलेटर ये क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथ अपने फ्रेंड्स का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।